अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका भाई राजा अब्दुल वहीद आज़ाद। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं जेलम में हर अच्छे काम को उजागर करता हूं, जिसको देखकर आवाम अवेयरनेस हासिल करते हैं। मैं इस वक्त ज़िला कचहरी में मौजूद हूं और एक ऐसे चैम्बर में जाने वाला हूं, एक ऐसी शख्सियत को आपको मिलाने वाला हूं जो ख़वातीन के हकूक़ की जंग के लिए हमेशा सफ़े अव्वल का किरदार अदा करती हैं। जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के जो इलेक्शन हुए थे उसमें बिला मुकाबला मुंतखब भी हुई थी और मिस सबा इनका नाम है। इनसे जानते हैं कि इन्होंने अपने इस टेन्योर में क्या कुछ किया, क्या खोया, क्या पाया, बिलखुसूस ख़वातीन के जो कानूनी हकूक़ हैं उनको कैसे उनको हकूक़ लेके दिए, कैसे उनकी जंग लड़ी। आइए इनसे जानते हैं ये क्या कहती हैं। इनके साथ और जो फ़ीमेल वकला भी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे कि उन्होंने कैसे अपनी प्रैक्टिस को जारी रखा हुआ है, कैसे ख़वातीन की जंग वो भी आगे मुस्तक़बिल में लड़ेगी, और ये जो इलेक्शन आ रहा है डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का, इसमें अब कैसे पार्टिसिपेट करेंगी, इन्हीं से जानते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? सबा मुज़फ़्फ़र कियानी मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि ये जो टेन्योर गुज़रा है, आपका बिला मुकाबला मुंतखब हुई थी, इसमें आपने क्या खोया, क्या पाया, कैसे आपने बार का जो रिश्ता है उसको मेंटेन रखा, क्या कहेंगी इस हवाले से? सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला की ज़ात का बड़ा शुक्रिया अदा करती हूँ इस मामले में कि उसने बहुत इज़्ज़त बख्शी और ये साल जो है इज़्ज़त का और कामयाबियों का मुझे नसीब फरमाया। खोया और पाया की बात जहाँ तक है तो मैं ये समझती हूँ कि पाया ज़्यादा है, खोया कम है। सबसे पहले तो इज़्ज़त बहुत ज़्यादा, और उसके बाद जो जिस कैबिनेट का मैं हिस्सा थी उन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क किया, ना सिर्फ के ख़वातीन के लिए बल्कि हर तरह की वेलफेयर, वकला से लेकर अवामुन्नास, कहीं पे भी किसी भी तरह के मामलात हुए उनको बहुत खूबसूरती से जो है वो डील किया गया। और मुझे बहुत प्राउड है इस बात पे कि मैं इस कैबिनेट का हिस्सा हूँ जिसने बहुत ज़्यादा वर्क किया है अवामुन्नास के लिए, पब्लिक एट लार्ज के लिए, वकला बरादरी के लिए और ख़वातीन के लिए बिलखसूस। तो मैं समझती हूँ कि खोना बिल्कुल भी नहीं है शायद, और जो पाना है वो बहुत ज़्यादा है। तो मैं अपने टेन्योर को बहुत ही खूबसूरत देखती हूँ और मुझे यकीन है कि आगे अगर अल्लाह ताला की ज़ात नसीब करेगी तो मज़ीद खूबसूरत ऐसे टाइम जो है वो देखना नसीब होंगे। बार में आके बड़ी रिस्पेक्ट आपको मिली है, लोगों ने भी आपको बड़ी रिस्पेक्ट दी है, ख़ास तौर पे आपके जो कुलीग वकला हैं उन्होंने भी आपको बड़ी रिस्पेक्ट दी है। आगे आप ज़िला जेलम की जो ख़वातीन हैं जिनको अपने हकूक़ के बारे में नहीं मालूम कि कैसे अपने हकूक़ की जंग लड़नी है, कैसे अपने हकूक़ हासिल करने हैं, क्या उनको मशवरा देंगी, वो अपने हकूक़ के लिए कैसे सरवाइव कर सकती हैं? आपके साथ अगर वो आकर मिलना चाहें तो कैसे आपके साथ कांटेक्ट करके वो आपके चैम्बर में आएँ और अपने हकूक़ की जंग लड़ें? क्या पैगाम देना चाहेंगी उन मज़लूम ख़वातीन को? देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि जो इंसानियत है ना, बेसिकली उसका जो दर्स है वो यही है कि आप फलाह बहबूद करें। और ख़वातीन का ये एक बड़े अफसोस की बात है कि हमारी सोसाइटी के अंदर जो ख़वातीन हैं उनको बहुत तवील अरसे से जो है बड़ी पसमानदगी की जो हालत है उसको उनको फ़ेस करना पड़ा है। लेकिन मैं अल्लाह ताला की ज़ात की बड़ी मशकूर हूँ बेहद, और उसके बाद अपनी बार अपनी कैबिनेट की बहुत मशकूर हूँ कि जब मैंने ये ज़िम्मेदारी जो डेजिग्नेशन मुझे दी गई थी संभाली, तो मुझसे जो भी बन पड़ा, दारुल-उलूम की ख़वातीन तक, जेल के अंदर मौजूद ख़वातीन तक, और इसके अलावा जो भी ख़वातीन पब्लिक एट लार्ज, मिसाल के तौर पर मैं बहुत सारी ख़वातीन का जिक्र करती हूँ कि अगर वो मेरे पास आती हैं और वो ये कहती हैं कि हम मजबूर हैं, हमारे पास हमारे जो मसाइल हैं, तो जो भी प्रॉपर उनको गाइडलाइन होती है वहाँ से लेकर केस तक जितनी भी उनकी हेल्प कर सकते हैं वो बेहतरीन तरीके से करते हैं। और मेरे ख्याल से इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए इससे बेटर जो प्रोफेशन है और कोई नहीं है। मैम जी, हमारे जो ज़िला जेलम में ज़्यादातर देहात हैं, देहाती ख़वातीन को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं सारी ही ख़वातीन को ये कहना चाहूँगी कि देखें, आपको कहते हैं कि हमारी लॉ की लैंग्वेज में तो खैर कहते हैं कि विजिलेंट्स जो होते हैं उन्हीं को इंसाफ मिल पाता है। विजिलेंट का मतलब ये होता है कि वो लोग जो अपने हक़ाइक़ से अवेयर हों। तो सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है और उस सर मैं उसमें ख़ास तौर पे बिलखसूस आपका और आपके चैनल का भी जिक्र करना चाहूँगी कि आप लोग भी इस चीज़ को, अवेयरनेस को लोगों के अंदर स्प्रेड करते हैं, और उसके बाद हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी आ जाती है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि किसी ना किसी तरीके से हम लोग जो हैं ऐसी फ़ीमेल को अप्रोच करें। हमने प्रॉपर अपनी एक फर्म बना रखी है, हम 3 से 4 जो वकला हैं मिलके काम करती हैं।
تو خواتین کو، ایسی خواتین کو، اور ہم نے بہت سارے لوگ جو ہیں اپنے ساتھ ایسوسیٹ کر رکھے ہیں کہ جو کہ ہمیں ایسی فیمیلز کے بارے میں انفارمیشن دیتے ہیں کہ جن کو اپنے رائٹس کے بارے میں نہیں پتہ، تو ہم اس کو ان کے بارے میں اویئر کریں، ان کو جو بھی جس بھی طرح کی قانونی رہنمائی ہم سے چاہیے ہوتی ہے تو ہم ان کو جو ہے وہ دیتے ہیں. اور میرے خیال سے یہ ایک ایسا کام ہے کہ جس کو کر کے اندرونی طور پہ بڑا سکون محسوس ہوتا ہے. اپنے سینئرز کو کیا کہنا چاہیں گی جن سے آپ نے سیکھا اور جہاں تک پہنچی؟ آگے جو جونیئر وکلا ہیں وہ بھی آپ سے سیکھ رہے ہیں، تو اپنے سینئرز کے بارے میں کیا کہیں گی؟ سینئرز کا تو دل سے بہت شکریہ ادا کروں گی. میں کہتی ہوں کہ میں بہت بلیسڈ ہوں. میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ میرا تعلق جہلم بار سے ہے، اور میں جتنی بھی فیمیلز ہیں خاص طور پہ ان کو یہ بات کہوں گی کہ لازمی آپ لوگ آئیں اور ہمارے ساتھ جو ہے جہلم بار کے اندر ایز اے لائر اپنی پریکٹس کا آغاز کریں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، بہت اچھی فیملیز کے لوگوں کو ان کی بیٹیوں نے لا کر رکھا ہے لیکن وہ آتی نہیں ہے اس پروفیشن کے اندر، اور ان کے خود پیرنٹس جو ہیں بڑے ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں، وہ نہیں چاہتے ہیں کہ بچیاں اس فیلڈ کے اندر آئیں. میں یہ کہتی ہوں کہ جتنا آنر اور ریگارڈ اس پروفیشن کے اندر ہے اور ہمارے بار کے اندر جتنا سپورٹ کیا جاتا ہے، میں اپنی اسپیشلی کیبنٹ کا اس سال کا ذکر کروں گی کہ جو ہماری کیبنٹ تھی اس میں جو ہمارے پریزیڈنٹ تھے انہوں نے 4 فیمیلز کو نمائندگی دی، اور یہ جہلم بار کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا، جن میں سے ایک میں بھی تھی. تو میں ساری ہی فیمیلز کو انکریج کروں گی کہ وہ لوگ لازمی آئیں، اور میں صرف اکیلی نہیں ہوں، میرے ساتھ مزید فیمیلز ہیں. یہاں پر میڈم نادیہ سلیم ہے جو کہ 2024-25 کی لائبریری سیکرٹری ہیں. میڈم آمنہ کیانی ہیں، یہ ماشاءاللہ سے ان کی 10 ایئر اسٹینڈنگ ہے اور انہوں نے انگلینڈ سے لا جو ہے وہ کر رکھا ہے. میڈم اقرا نثار ہیں، ماشاءاللہ سے یہ امیگریشن کا کام بہت اچھا کرتی ہیں، اور ہمارے ساتھ ہم لوگ سارے مل کے ایک فرم کے طور پر کام کرتے ہیں. اینڈ دے آر آل ویری گڈ پیپل، ویری ٹیلنٹڈ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا بڑا احسان ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم اس پروفیشن سے. اور میں سارے ہی لوگوں کو انکریج کروں گی، اسپیشلی فیمیلز کو، کہ وہ آئیں اور مظلوم جو خواتین ہیں ان کے رائٹس کے لیے کھڑی ہوں، ان کے لیے ورک کریں. اس سے بیٹر آپشن، اس سے بیٹر پروفیشن آپ کو نہیں ملنے والا ہے. صبا مظفر کیانی ایڈوکیٹ جو ایگزیکٹو ممبر ہیں بلا مقابلہ منتخب ہوئی تھی، آج راجہ عبدالوحید آزاد ان کے پاس پہنچا ہے، اور یہ قانونی کتاب جو ہے وہ ان کو میں گفٹ کرنے لگا ہوں، اور باقی ان کی جو کلیگ وکلا ہیں وہ بھی میرے ساتھ ہیں. تو آئیے آپ کے ساتھ مل کر ان کو یہ قانونی کتاب جو ہے وہ گفٹ کرتے ہیں. یہ آپ کے لیے میں لے کر آیا ہوں. اور ناظرین، یہ ایسی کتاب ہے جس سے وکلا اپنی پریکٹس کرتے ہیں اور آپ کی جو قانونی جنگ ہے اس کو لڑنے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں، اور اسی سے پریکٹس کر کے آگے جو ہے وہ بینچ اور بار کا حصہ بنے رہتے ہیں.